क्या आपने कभी ऐसे इंसान के बारे में सुना है जिसने धर्म, समाज, राजनीति तीनों को हिला कर रख दिया हो? एक ऐसा व्यक्ति जिसे कुछ लोग महान आध्यात्मिक गुरु मानते हैं तो कुछ लोग विवादों का दूसरा नाम कहते हैं। उनके शब्दों ने लाखों लोगों के विचार बदल दिए, लेकिन उन्हीं विचारों ने उन्हें विवादों के घेरे में भी डाल दिया। और रावण अहंकारी नहीं था, ये भ्रांति भी छोड़ दो, ये ख्याल गलत है। रावण के साथ धोखा राम ने किया। जी हाँ, आज हम बात करेंगे ओशो की, जिन्हें पहले आचार्य रजनीश के नाम से जाना जाता था। उनका जीवन जितना प्रेरणादायक था उतना ही रहस्यमय और विवादों से भरा हुआ था। आइए डिटेल से समझते ओशो का जीवन, उनकी विचारधारा और वो विवाद जिन्होंने पूरी दुनिया का ध्यान उनकी ओर खींच लिया। ओशो का जन्म 11 दिसंबर 1931 को मध्य प्रदेश के छोटे से गांव कुचवाड़ा में हुआ था। उनका असली नाम था रजनीश चंद्र मोहन जैन। बचपन से वो बहुत जिज्ञासु स्वभाव के थे। वो हर बात पर सवाल करते थे, भगवान कौन है, मृत्यु क्या है, जीवन का असली उद्देश्य क्या है। उनके घर वाले और टीचर अक्सर उनकी गहरी सोच से हैरान रहते थे। ओशो ने जबलपुर यूनिवर्सिटी से फिलोसफी में एमए किया और फिर वहीं पर लेक्चरर बन गए। उनके स्टूडेंट कहते थे कि उनकी क्लास कभी बोरिंग नहीं होती थी, क्योंकि वो केवल किताबों की बातें नहीं करते थे बल्कि जीवन की सच्चाइयों पर खुलकर चर्चा करते थे। प्रोफेसर रहते हुए ही उन्होंने भारत के अलग अलग हिस्सों में प्रवचन देने शुरू किए। धीरे धीरे उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ी और वो आचार्य रजनीश के नाम से भी पहचाने जाने लगे। तो ओशो का मानना था कि धर्म कोई संस्था नहीं बल्कि एक व्यक्तिगत अनुभव है। वो कहते थे तुम्हारा भगवान तुम्हारे भीतर है, उसे खोजने के लिए मंदिरों या चर्चों की जरूरत नहीं। उन्होंने ध्यान की एक नई शैली विकसित की, डायनामिक मेडिटेशन, जिसमें इंसान पहले शरीर के जरिए अपनी दबाई हुई भावनाएं बाहर निकालता है और फिर धीरे धीरे शांत होकर अंदर की शांति को महसूस करता है। उनकी बातों में पश्चिमी दर्शन और भारतीय अध्यात्म का अनोखा मिश्रण था। वो प्रेम, संतरता और आत्मबोध की बात करते थे। वो मानते थे कि इंसान तभी खुश रह सकता है जब वो समाज की झूठी नैतिकताओं से ऊपर उठे। 1981 में ओशो का स्वास्थ्य कुछ खराब था और उन्होंने आराम के लिए अमेरिका जाने का निर्णय लिया। लेकिन वहां पहुंचकर उन्होंने ओरेगन राज्य में एक बड़ी जमीन खरीदी और अपने अनुयायियों के साथ मिलकर एक विशाल कम्यून बसाई, जिसका नाम रखा गया रजनीशपुरम। और रजनीशपुरम देखते देखते पूरा शहर बन गया, जिसमें स्कूल, मेडिकल सेंटर, घर, ध्यान केंद्र और सब कुछ था। दुनिया भर से हजारों लोग वहां बसने के लिए आने लगे। लेकिन कुछ सालों में ये शांति का नगर राजनीति और विवाद का केंद्र बन गया। And Rajneeshpuram lay abandoned. ओशो के अनुयायियों की संख्या इतनी बढ़ी कि उन्होंने स्थानीय चुनावों में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। इससे अमेरिकी सरकार को डर हुआ कि कहीं ये समुदाय अपनी अलग राजनीतिक शक्ति न बना ले। धीरे धीरे तनाव बढ़ता गया। मीडिया ने रजनीशपुरम को एक निजी राज्य और संभावित खतरे के रूप में दिखाना शुरू कर दिया। फिर आया 1985, जब अमेरिकी सरकार ने ओशो पर वीजा फ्रॉड और इमिग्रेशन नियमों के उल्लंघन के आरोप लगाए। Bhagwan Sri Rajneesh, easily the most controversial figure in Oregon, is in the middle of a controversy tonight that he's not controlling. It may be of his own making, but it's not to his liking. और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और कुछ समय तक जेल में रखा गया। हालांकि बाद में वो रिहा हो गए और भारत लौट गए। लेकिन इस विवाद ने ओशो की छवि पर गहरा असर छोड़ा। कुछ लोगों ने उन्हें धार्मिक ठग कहा तो कुछ लोगों ने उन्हें राजनीतिक साजिश का शिकार बताया। 1986 में ओशो भारत लौट आए और पुणे में अपना आश्रम फिर से शुरू किया। अब उन्हें लोग भगवान रजनीश नहीं बल्कि सिर्फ ओशो कहने लगे। उन्होंने कहा, मैं अब किसी धर्म का प्रतिनिधि नहीं बल्कि जीवन का दृष्टा हूँ। लेकिन भारत में विवाद उनका पीछा नहीं छोड़ते थे। उन्होंने गांधी जी की अहिंसा को मानव विकास के खिलाफ बताया और राजनीतिक नेताओं की आलोचना की, यहाँ तक कि धर्म गुरुओं के पाखंड को भी उजागर किया। बुद्ध जैसा व्यक्ति जब भी कहीं पैदा होगा तो पंडित और पुरोहित उसके विपरीत खड़े हो जाएंगे, क्योंकि उसकी चोट उनके पूरे धंधे को ही तोड़ने लगती। उसकी चोट में उनकी मूर्तियां गिरने लगती, उनके मंदिर भूमिसात होने लगते। इससे मीडिया और समाज का एक बड़ा हिस्सा उनके खिलाफ हो गया। फिर भी उनके अनुयायियों की संख्या बढ़ती रही। उनके प्रवचन, किताबें और मेडिटेशन प्रोग्राम आज भी भारत ही नहीं बल्कि यूरोप, अमेरिका और जापान तक लोकप्रिय हैं। 19 जनवरी 1990 को दोस्तों ओशो का पुणे आश्रम में निधन हो गया।
आधिकारिक तौर पर उनकी मौत का कारण हृदय गति रुकना बताया गया, लेकिन आज भी कई लोग मानते हैं कि उन्हें जहर दिया गया था। वो जहर जो अमेरिका में जेल के दौरान दिया गया हो सकता है, हालांकि इसका कोई प्रमाण कभी नहीं मिला है। उनके निधन के बाद भी ओशो की विचारधारा आज भी जीवित है। पुणे में स्थित ओशो इंटरनेशनल मेडिटेशन रिजॉर्ट आज भी दुनिया के सबसे पॉपुलर ध्यान केंद्रों में से एक है। उनकी 600 से ज्यादा किताबें 50 से ज्यादा भाषाओं में ट्रांसलेट हो चुकी है और उनके भाषण आज भी यूट्यूब, पॉडकास्ट और सेमिनार्स में सुने जाते हैं। दोस्तों, ओशो एक ऐसा नाम था जो किसी धर्म, किसी सीमा या किसी विचारधारा में बना नहीं है। एक ऐसा व्यक्ति जिसने कहा, अगर तुम सच में खुद को जानना चाहते हो तो सब कुछ छोड़ दो, यहाँ तक कि खुद को भी। वो व्यक्ति जो कभी साधारण नहीं था, कभी उन्हें भगवान कहा गया तो कभी धोखेबाज और कभी पागल, लेकिन एक बात तो तय है, ओशो वो इंसान थे जिन्होंने हमें सोचने पर मजबूर कर दिया। उनका जीवन हमें सिखाता है कि सच्चाई की राह आसान नहीं होती, लेकिन जो उस राह पर चलता है तो वही वास्तव में जिंदा कहलाता है। उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।